सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 94th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों मछली का चिन्ह इस्तेमाल किया जाता था प्रभु यीशु मसीह को दर्शाने के लिए। जी हाँ, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ यूजिंग फिश एज अ सिंबल टू डिपिक्ट जीसस क्राइस्ट इन अर्ली चर्चेस। मेरे प्रियो, जब मैं नया नया विश्वासी था तो मैंने कई गाड़ियों पर, दीवारों पर, इवन बाइबल के कवर्स पर भी मैंने एक छोटा सा मछली का चिन्ह देखा था। तो मैं सोचता था शायद ये इसलिए होगा कि यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हज़ारों लोगों को खिलाया था। तो हो सकता है शायद वो इस वजह से उसका इस्तेमाल करते होंगे। और क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 6:9 में ये कहानी लिखी गई है कि एक छोटे लड़के के पास में 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो मेरे दिमाग में वही रहता था कि हो सकता है शायद वो उसकी को डिपिक्ट करते होंगे। और 2-3 जगहों पे, जैसे मत्ती 4:19 में भी लिखा है, मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम्हें मछुओं का पकड़ने वाला बनवाऊंगा। तो ये बातें एक तरह से थी तो बहुत सही, पर कहानी इससे भी ज़्यादा गहरी है। और वो जब मैं धीरे धीरे अध्ययन करता रहा तब मुझे इसका गहराई और भी अधिकताई से समझ में आने लगा। तो मैं 5 बातें आपको बताऊंगा और हम उन 5 बातों का मनन करेंगे कि क्यों मछली को प्रभु यीशु मसीह को दर्शाने के लिए एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहला था, मछली एक चिन्ह नहीं थी मेरे प्रियो, वो एक अंगीकार था। जी हाँ, चिन्ह जो मछली का इस्तेमाल होता है ना, वो यूनानी भाषा में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब निकलता है इक्थुस। इक्थुस जो है, अगर उसकी स्पेलिंग को इंग्लिश में लिखा जाएगा तो वो होगा ICTYS। अब इसका एक एक गहरा मीनिंग है। क्या है? मछली सबसे पहले तो कोई शब्द नहीं था, ये एक छुपा हुआ विश्वास का वाक्य था। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक वाक्य था। इस वाक्य में क्या था मैं आपको बताता हूँ। इक्थुस का जो आई है उसका जो मीनिंग है वो है ईसुस। ईसुस का मतलब था यीशु, और सी का मतलब होता है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस का मतलब है मसीह। थियो का मतलब होता है परमेश्वर का, और ईसुस का मतलब होता है पुत्र, और सोर्तर का मतलब होता है उद्धार करता। तो अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब निकलेगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उद्धार करता। ये पूरा वाक्य बनता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे उद्धार करता। सोचिए जरा, एक साधारण सी मछली और उसके भीतर छुपा हुआ ये पूरा का पूरा अपने आप में सुसमाचार था मेरे प्रियो। जी हाँ, कभी कभी सबसे गहरी बातें या सबसे गहरी सच्चाई जो है वो साधारण प्रतीकों में भी छुपी होती है, और मछली भी उसी में से एक है। दूसरी बात, जब विश्वास बोलना खतरनाक था तब मछली का इस्तेमाल किया जाता था। पहली शताब्दी में अगर हम बात करें, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और उनका पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्गारोहण हो गया था, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ये कहना ही जीवन को ख़त्म करने जैसा था, यानी बहुत बड़ा जोखिम था और लोग ऐसा जोखिम नहीं उठाते थे। उसका एक कारण ये था कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोमी साम्राज्य था वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था, इतनी तेज़ी से वो पूरे वर्ल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को कैप्चर कर चुका था, इन्वेड कर चुका था, कि वहाँ पर उन लोगों की प्रभुता थी, उन लोगों का ही चलन था। तो यदि कोई वहाँ पर ये बोलता कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ तो उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती। और यहूदियों की जो मौत देने की जो सज़ाएं थी वो मेरे प्रियो बेहद खतरनाक थी। हम जो फांसी देखते हैं या और कोई किसी तरह की हम जो सज़ाएं देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है उस समय की सज़ाओं के मुकाबले। आप चाहें तो उसे आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट तरीकों से मौत की सज़ा रोमी लोग सुनाया करते थे। हालांकि रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय के 9वें वचन में क्या लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह हम जानते हैं मेरे प्रियो, पर उस समय अंगीकार करना जेल जाना, यातना सहना और मृत्यु का कारण भी बन सकता था। इसलिए विश्वासियों ने क्या किया? उन्होंने अपने घर की दीवारों पर आधा जो है घुमाव बनाया, आधा उल्टा चंद्राकार बनाया। यदि सामने वाला भी अपने विश्वास में है, यदि वो यीशु मसीह को मानता था, तो वो क्या होता था? उस आधे चंद्रमा को नीचे से पूरा करके एक मछली का रूप दे दिया करता था। तो दोनों ही जो पार्टियां थी वो समझ जाया करती थी कि ये भी एक विश्वासी है। अब यहाँ पे कोई बोलचाल नहीं होती थी, कोई भाषण नहीं होता था, यहाँ पे कोई ऐसा मंच नहीं था, यहाँ पे मुंह से अंगीकार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। बस वो एक छोटा सा चिन्ह था जिससे ये पता चल जाया करता था कि सामने वाला भी
मेरे ही विश्वास से जुड़ा हुआ है। और ये एक बहुत साहसिक हृदय की साहसिक बात थी मेरे प्रियो। जब शब्द खतरनाक हो जाते हैं तो चिन्ह ही बोलने लगते हैं, इसलिए लोगों ने उस समय समझदारी का इस्तेमाल करके चिन्हों को इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। तीसरी बात, ये सुसमाचार की गंध को भी फैलाता है। जी हाँ, मछली केवल सुरक्षा का ही चिन्ह नहीं थी मेरे प्रियो, पर वो यीशु मसीह के जीवन की याद भी थी। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे अधिक कोई एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो मछलियों के ऊपर दिए हैं। उन्होंने मछुआरों को बुलाया है। यूहन्ना 4:19 में हम मत्ती उसके 4:19 में हम पाते हैं कि उन्होंने मछुआरों को बुलाया। उसके अलावा यूहन्ना 6 अध्याय में हम पाते हैं कि उसने रोटी और मछली को तोड़कर लोगों को तृप्त किया। उसके अलावा भी अगर हम देखें, पुनरुत्थान के बाद में वो पतरस और जो उसके साथी थे उनको मछलियों को उन्होंने भूनकर उनके साथ खाया और खिलाया भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कैसर को जब कर देना था तो उन्होंने मछली को लेकर के उसको उसके पेट के अंदर से सिक्का निकाल करके कैसर को कर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं बाइबल में, जहां पर यीशु मसीह ने बहुत ही साधारण रूप से मछली का इस्तेमाल किया। यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 12 से 13 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। उसने रोटी ली और उन्होंने दी और इसी प्रकार मछली भी खाई। ये घटनाएं नहीं थी मेरे प्रियो, ये उनके जीवन की यादें थी, ये दृश्य था। इसलिए चेले उसे बखूबी समझ पाते थे कि जो उनके साथ रहे हैं ना, यीशु मसीह के साथ में जो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से रहे, वो ये समझ जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने मछली को एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। क्या हुआ वहां? सच्चा विश्वास हवा में नहीं था, जीवन की साधारण मिट्टी ये और मछली में था। जी, तो इसीलिए वो मछलियों का इस्तेमाल किया करते थे। चौथी बात है कि क्रूस का चिन्ह क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मछली का ही क्यों किया? तो आज हम क्रूस का इस्तेमाल करते हैं, हम यीशु मसीह को डिपिक्ट करने के लिए या क्रिश्चियनिटी को डिपिक्ट करने के लिए आज हम क्रूस का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पर शुरुआती दिनों में क्रूस जो था वो सबसे ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक एक उपकरण माना जाता था मृत्यु का। जी हाँ मेरे प्रियो, फिलिपियो 2:8 में क्या लिखा है? उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी हाँ, क्रूस की जो मृत्यु थी मेरे प्रियो, वो सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक मृत्यु मानी जाती थी, क्योंकि उससे घटिया कोई भी मृत्यु नहीं मानी जाती थी। बाइबल में जरूर उसका वर्णन इस तरह से नहीं दिया गया है, लेकिन यदि हम देखें तो आप सोचें कि वो मृत्यु कितनी खतरनाक थी कि कोड़े, पहले शुरुआत उसकी कोड़े मारने से होती थी। कोड़े मारकर जब व्यक्ति को छलनी कर दिया जाता था, यहाँ तक कि मांस जो है वो शरीर से बाहर निकल कर आ जाया करता था। वो मार खाते खाते गुलगुता पहाड़ी तक ले जाया जाता था। वहां पर भी उसको क्रूस पर लटका दिया जाता था, कीले हाथों में पैरों में ठोक दी जाती थी, भाला घोंपकर मार दिया जाता था। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती थी मेरे प्रियो, उनके टखने तो तोड़े जाते ही थे ताकि वो चल फिर ना पाए, पर वो भूखे प्यासे जिंदा क्रूस पर चढ़ाए जाते थे। और जब वो जिंदा चढ़ा दिए जाते थे तो ऐसा नहीं था कि उनकी कोई देखरेख की जा रही है, नहीं, वो एक स्पेक्टेकल होता था। एक वहाँ पे ना, जो कहना चाहिए, यरूशलेम की जो नगरी का जो एंट्रेंस था, उस एंट्रेंस पर सूली लगी होती थी और उस पर वो चढ़े थे ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं, जो नगर में आ रहे हैं, नगर से बाहर जा रहे हैं, वो सब एक तमाशा देख सके कि देखो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए ये सूली पर लटकाए गए हैं। इसके अलावा भी जब तक वो जिंदा रहते थे मेरे प्रियो, चील और कौवे उनका मांस जो है नोच कर खाया करते थे। कई केसेस में आंखें तक निकाली जाती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भूखे प्यासे कई दिनों तक इसी तरह से लटके रहते थे और उनकी लाशें सड़ जाया करती थी, उनको चील कौवे नोच के खाते थे। कितना ये इनह्यूमन रहा था। यीशु मसीह की लोथ को तो निकोदेमुस ने उतरवा लिया था और इस वजह से जो है यीशु मसीह को इस तरह की प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ी और वो उसकी योजना में थी भी नहीं। लेकिन जो दूसरे कैदी होते थे, उनको जब ऐसे चढ़ाया जाता था तो उनके साथ में यही चीज़ें हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं कि मछली को क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो नम्र थी और साधारण थी, उसमें इस तरह का कोई वाक्या नहीं हुआ करता था। ये उस विश्वास के अनुरूप ही थी जो दबाव और शांति में भी स्थिर रहती थी। इसलिए जब संसार शक्ति खोज रहा था, कलीसिया नम्रता को चुन रही थी और मछली से नम्र और कोई भी नहीं था।
पांचवी और अंतिम बात, ये हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो? मछली का चिन्ह हमें उस कलीसिया की याद दिलाता है जिसके पास सत्ता नहीं थी, जिसके पास सुरक्षा नहीं थी, जिसके पास अडिग विश्वास था, केवल और केवल अडिग विश्वास, और वो विश्वास यीशु मसीह को भी दर्शाता है। यूहन्ना 1:10 में लिखा है कि वह जगत में था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह ध्वज और शोर के साथ नहीं आया मेरे प्रियो, वो उन लोगों के द्वारा ही पहचाना गया जो उसकी राह देख रहे थे, जो उसकी बाट जो रहे थे, जिन्होंने वचन को और कलाम को गहराई से पढ़ा था, जिनको ये समझ दी गई थी, वही लोग पहचान पाए। वरना पढ़ने वाले तो शास्त्री भी थे, फरीसी भी थे, सदूकी भी थे, और वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं समझ में आया। लेकिन ऐसे नम्र और दीन और समाज में तुच्छ गिने जाने वाले लोगों ने ही उसे समझा और पहचाना कि वही जीवित खुदा और उनका मसीहा है। सच्चा विश्वास हमेशा शोर से नहीं मेरे प्रियो, पहचान से ही पहचाना जाता है। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रियो, मैं आज आपको भी यही विश्वास जगाना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह से आपके विश्वास को खतरा होता है, यीशु मसीह के अंगीकार करने में खतरा होता है, विश्वास रखें, अपने मन में उस विश्वास को पालते रहें और उस पर खुदाबंद पर भरोसा रखें। वो निश्चय आपके लिए द्वार खोलेगा। एक बात याद रखिए, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप निश्चय बचा लिए गए हैं, आप निश्चय अनंत जीवन को देखेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपको यीशु मसीह ने बचा लिया है तो आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यीशु मसीह आपके उद्धार करता है और उन्होंने आपको बचाया है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप अपने जीवन की छोटी छोटी गवाहियाँ मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम लोगों को पिता, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, और पिता फेलो मेट्स को, परिवारजनों को, और पिता चर्च के लोगों को, क्रिश्चियनिटी में ओ पिता परमेश्वर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, किसी भी रीति से कोई भी प्रभु किसी भी जगह से आपके विश्वास में यदि आया है, वो घबराता है, डरता है, अंगीकार करने से डरता है, पिता होने दीजिए ये नम्र और सच्चा विश्वास उनके दिल में और अधिकाई से, गहराई से जगह बनाने पाए, और प्रभु ये बढ़कर इतना बढ़ जाए कि वे दृढ़ हो जाएं, वे साहसी हो जाएं और अंगीकार करने पाए। खुदावंद, हम जानते हैं पुराने समय में जितनों ने भी प्रभु आपके ऊपर विश्वास कर अंगीकार किया, उनके साथ कई तरह की बातें हुई, लेकिन प्रभु हम ये भी विश्वास करते हैं कि आज वो आपके साथ अनंत जीवन में है। खुदावंद, हम भी इसी विश्वास को थामे रहें और प्रभु आपको देखें और आपके साथ जीवन को पिता व्यतीत करें, यही हम विश्वास करते हैं। खुदावंद, में हर एक को जो भी अपने विश्वास में निर्बल है, कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देता हूँ प्रभु, कि वे विश्वास में और दृढ़ हो जाएं और पक्के हो जाएं और अपने विश्वास को ऐसे ही थामे रखें ताकि प्रभु अनंत जीवन को वो भी देख सकें। कोई भी प्रताड़ना उनके जीवन में ना आने पाए प्रभु, उनको हर तरह की बुराइयों से, बीमारियों से, बेकारियों से, कमजोरियों से, रोगों से, पापों से, श्रापों से आप बचा कर रखिएगा। हर तरह की आपदाओं से आप उनकी सुरक्षा करिएगा। आपके स्वर्गदूतों का पहरा उनके आसपास पिता परमेश्वर निरंतर बना रहे। इस विश्वास से मैं आपके हाथों में हर एक को सौंपता हूँ, सब बातों को समर्पित करता हूँ। आज जो दुखित है, शोकित है, किसी भी तरह से परेशान है, लाचार है, चाहे जीवन में कोई सी भी पिता वजह ही क्यों ना हो उनके निराशा की, प्रभु उस वजह को आप दूर करें, उन्हें फिर से खड़ा करें, उनमें फिर से नया विश्वास लाएं प्रभु। आप उनके साथ दें, आप उनके पिता परमेश्वर साथ खड़े हों, हिम्मत और ढाढ़स उनको दें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए मांगता हूँ। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का ये वचन आपको अद्भुत लगा होगा। इस वचन के द्वारा अपने विश्वास को ऐसे ही थामे रहें, मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। आपके विश्वास का आदर प्रभु यीशु मसीह जरूर करेंगे। अगले वचन तक ऐसे ही परमेश्वर के विश्वास में बने रहें और अपने विश्वास को ऐसे ही थामे रहें। प्रभु आपको अद्भुत आशीष देगा। आप सभी को फिर से जय मसीह की।